अनादिकाल से 6 द्रव्य सृष्टि में रहे हैं। अब थोड़ी व्यवहार की चर्चा कर ली, 10-5 मिनट सिद्धांत की कर ले। यही स्थिति यहां पे बहेगी। अब मुझे जीवत्व का ज्ञान हुआ है, गुरु की देशना लब्धि से प्रदान हुआ है, भगवान की भक्ति से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। अब मैं कहता हूं 6 द्रव्यों से चलो कुछ अपन आगे बढ़ते हैं, चलो कुछ अपन ज्ञान प्राप्त करते हैं, चलो हम कुछ चारित्र प्राप्त करते हैं, चलो हम कुछ विवेक प्राकृत करते हैं। और अभी तक हम 7 थे, 6 द्रव्यों में हम भी द्रव्य थे, वो भी द्रव्य थे। 5 द्रव्यों ने नकार दिया, मैं जड़ हूं, मैं ज्ञानी नहीं हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं करना, कोई ज्ञान नहीं करना। अब उसमें से तुम्हें अलग होना है। कैसे होता है सम्यक दर्शन? अनादिकाल से अपन लोग जड़ की संगति में जड़ बने रहे। अब जैसे तैसे चैतन्य भाव जागा है। अब क्या करें, 5 द्रव्य हमारे छूटेंगे, हम अकेले पड़ जाएंगे। और 5 द्रव्यों से अलग होना, विरोध लेना हिम्मत की बात है, तुम अकेले पड़ जाओगे। क्योंकि 5-6 द्रव्यों में से स्पष्ट मीटिंग हुई, अपन सब एक साथ रहे हैं, सब चलो एक साथ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करेंगे, एक साथ अपन विवेक जागृत करेंगे। 5 द्रव्य पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनने कह दिया तुम 100 मूड के हो जाओ। मैं तो अचेतन था, अचेतन ही रहेंगे, मूर्ख था, मूर्ख ही रहेंगे, जड़ थे, जड़ ही रहेंगे। अब यदि तुम्हें 5 से राग है तो तुम भी जड़ बने रहो। वो फैल हो रहा है, तुम भी फैल हो जाओ। वो कुएं में मर रहा है तो तुम भी मर जाओ। नहीं, अब नीति कहती है देखो तुम 5 ज्ञानी बनते हो कि नहीं? नहीं, नकार दिया उन्होंने, हो ही नहीं सकता ज्ञान, वो तो जड़ है। अब तुम्हें अकेला मोह छोड़ करके अलग होना है। हिम्मत की बात है। अकेले पढ़ रहे हो और जो छूटने वाले हैं वो कितने हैं? 5। यदि 5 विरोध में चले गए बेटा तो साफ का बात। ऐसे ही नहीं सम्यक दर्शन होता है। असंख्यातों अनंत जीवों में चंद लोगों को सम्यक दर्शन होता है। 6 लोगों के बीच की दोस्ती है, मेजॉरिटी है, और 6 लोग शराब पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब तुम अकेले मार पड़ रहे हो, नहीं पियोगे तो हो सकता है उन 5 से तुम्हारी दुश्मनी हो जाए, वो तुम्हारे विरोध में चले जाए, वो कहो तुम्हारे लिए इतनी दुश्मनी बनाने, होता है कई बार ऐसा। अब क्या करोगे आप? वो तो निर्णय हो चुका कि वो तुम्हारे साथ होने वाले, वो छोड़ने वाले नहीं हैं। अब तुम्हारा फैसला है क्या करना। अब हिम्मत की बात है। मोह, 5 का मोह तोड़ सकते हो, और तोड़ना ही नहीं है, वो विरोध में चले जाएंगे तुम्हारे, और तुम्हें इतना परेशान करेंगे। वो 5 हैं, तुम्हारी नस नस जानते हैं, तुम्हें रुला देंगे। छाती पे हाथ रख करके पूछना, अलग होना। जैसे तुम अलग होगे तैसे ही तुम्हारा विरोध चालू हो जाएगा। जैसे ही तुम असाधारण पहचान बनाओगे। एक सुनाई थी ना हमने कहानी, एक स्कूल में 60 विद्यार्थी थे, एक फेल हो गया, तो वो रात में मन बना लिया कि अब मैं सुबह सुसाइड करूंगा। मरने का, क्यों फेल हो गया। सुबह उठ करके जब पापा मम्मी सब डांटेंगे, मर जाओ। उसके मन में आई कि थोड़ा सा एक दोस्त को फोन लगा लूं। बोले क्या बात है भाई? अरे यार मैं तो फेल हो गया, मरने जा रहा हूं, तेरे क्या हाल है? बोले मैं फेल हो गया, रुक मैं भी आ रहा हूं। वो आ गया,
बोले यार अब देखो दोनों मरने के लिए जा रहे थे। वो कहते यार रुको तीसरे को तो लगाऊं फोन, उससे क्या हाल है। तीसरा बार तैयारी कर रहा था। बोले क्यों भाई क्या बात है। बोले ये बात है। बोले मैं भी मरने आ रहा हूं रुक। अब 3 हो गए। अब तीनों ने प्रस्ताव बदल दिया। अब करते करते 60 विद्यार्थियों में से 59 फेल थे, 59। अब 59 फेल ने सबने प्रस्ताव बदल दिया। बोले अब टी पार्टी होगी। बोले पहले उसका पता करो ये पास कौन हुआ है। ये पास कौन हुआ, इसकी इतनी हिम्मत, इसकी इतनी हिम्मत कि हम 59 फेल हुए, ये पास क्यों हुआ। ये भी फेल हो जाता तो कम से कम ये तो कहते थे कि पेपर आउट ऑफ कोर्स। लेकिन इसने पास होकर तो मेरी नाक कटवा दी सबकी, क्योंकि यदि हम कहेंगे आउट ऑफ कोर्स तो मम्मी पापा कहेंगे वो कैसे पास हुआ। अब 59 लोग में से सब अलग अलग कहां जा रहे थे, सुसाइड करने। और अब कहां जा रहे हैं, टी पार्टी। अब गोट मानेंगे और अब बहिष्कार होगा उसका कि तू पास हुआ क्यों। तुझे इतनी शर्म नहीं थी, सबके मिलके नहीं चल सकता। जब हम लोगों से पेपर नहीं बन रहा था तो तूने कैसे दिया। क्लास से होकर के अलग कार्य करता है। अब 59 लोगों ने उसका बहिष्कार करना शुरू हुआ। ये होता है, होता नहीं है, होता आया है, हो रहा है। एक व्यक्ति कोई अच्छे कार्य में सफल हो जाए, उसकी इज्जत बढ़ जाए, कोई नाम हो जाए, प्रभावना हो जाए, जो कुछ नहीं कर पाते वे इनकी प्रभावना को कैसे डाउन करे। स्वयं धन नहीं कमा पाते हैं तो ऐसे लोग हैं कि जो धनवान के छापा पड़वा देते हैं, क्योंकि स्वयं नहीं बन पाते। आज 90% लोग ऐसे हैं जो सफलता प्राप्त नहीं कर पाए, जिसने पाई है उसके विरोध में चले जाते। लोमड़ी को अंगूर चाहिए था लेकिन अंगूर नहीं मिले तो क्या कह दिया, अंगूर खट्टे हैं। आप लोग शेयर करो, ये दुनिया में हो रहा है कि नहीं, बहुत हो रहा है। बहुत खतरनाक चीज मान पाओ, बहुत खतरनाक। उन 59 लोगों से मेरा कहना है तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो जो पास होने वाले से ईर्ष्या कर रहे हो, पास होने वाले का बहिष्कार कर रहे हो, पास होने वाले का विरोध कर रहे हो, पास होने वाले के प्रति तुम्हें कसाय जाग रही है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। उस पास होने का वाले का बहिष्कार करके अगली साल फेल होने का बीज बो रहे हो। अगली साल फिर हो गए। काश 59 के 59 लोग जाकर उसका सुनना। मैं पलट रहा हूं थोड़ा पासा। तुमने तो कर लिया, कबाड़ा बहिष्कार कर दिया ना, पास क्यों हुआ। अब धर्म नीति कहती है 59 के लोग कहें चलो कम से कम किसी ने तो अपनी क्लास की लाज रखी, किसी ने तो लाज रखी। चलो अपन 59 लोग उसका सम्मान करते हैं और सम्मान करके उसको जय जनन करते। भैया धन है तो ऐसा पेपर हम 59 नहीं कर पाए, तूने कर लिया, मेरा साथी है। मुझे गर्व है कि मेरे दोस्तों में एक दोस्त ऐसा है जो काम मैं नहीं कर पाया, मेरे दोस्त नहीं कर, मैं उसका सम्मान करता हूं। यदि ये नीति तुम अपना लोगे तो मैं 59 लोगों से कहता हूं अगले साल तुम्हारे हाथ में भी पास की मार्कशीट होगी, गारंटेड है। अगली साल मार्कशीट होगी। मात्र में कुछ नहीं करना है। जो पास हुआ है उसकी ईर्ष्या बुराई करने की अपेक्षा उसका सम्मान करना है, जिसे हमारे शास्त्रों में बोलते हैं गुणशु प्रमोदम। नमोकार मंत्र से भी बड़ा मंत्र है ये। नमोकार मंत्र से भी बड़ा मंत्र है ये। गुरुओं के आशीर्वाद, लाखों आशीर्वादों से बड़ी ताकतवान है ये। भगवान के गंधोदक से भी बड़ा ताकतवान है ये। सफलता का सूत्र दे रहा हो, बहुत ताकत है इसमें, मानो बहुत ताकत। और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मंत्र तंत्रों में साइड इफेक्ट है, कोई थोड़ा चूक गए तो अटैक कर देते हैं। लेकिन जो मंत्र मैं दे रहा हूं, देख दूसरों की बढ़ती को
कभी ना ईर्षा, बस इतना सा छोड़ना, कुछ नहीं करना। मैं बढ़ने का प्रयास करूंगा, लेकिन नहीं बढ़ पाया तो जो आगे बढ़ रहा है उससे ईर्षा भाव नहीं करूंगा। एक बस बहुत छोटा सा है, नहीं, मैं धनवान बनना चाहता था, नहीं बन पाया। मैं पास होना चाहता था, नहीं हो पाया। मैं ज्ञानी बनना चाहता था, नहीं कर पाया। मैं प्रभावना करना चाहता था, नहीं कर पाया। मैं दुनिया में नाम कमाना चाहता, नहीं कमा पाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस तुम इतना कर लो, जिसकी इज्जत हो रही, प्रभावना हो रही, उससे हम कभी ईर्षा नहीं करेंगे। और थोड़ा चमत्कार दिखाऊं? ईर्षा तो करना ही नहीं, उसको जय जिनेंद्र कर लेना, और जल्दी तो एक सम्मान और कर देना। पास और जल्दी चाहिए है तो पास वो हुआ है, मिठाई फैल वाला बांटेगा। क्योंकि फैल बोले क्यों क्यों बांट रहे? बोले मेरा दोस्त पास हुआ है। तुम मेरी छोड़ो, मैं तो गधा हूं। मेरा दोस्त पास हुआ है, मेरे समाज का व्यक्ति पास हुआ है, मेरे परिवार का व्यक्ति पास हुआ है। मैं तो फैल हूं, मैं तो बदकिस्मती हूं, मैं तो पुण्यहीन हूं। लेकिन मेरा एक साथी है जो पुण्यवान है, जो पास हुआ है। फैल वाले सुनो रे, मेरे पास आशीर्वाद लेने आते हो, महाराज जी आशीर्वाद दो, हम फैल हो गए, सीए का 8 बार एग्जाम दे दिया। मेरे पास कोई मंत्र नहीं है, बस इतना सा मंत्र दे रहा हूं, जो पास हुआ हो उसको जय जिनेंद्र करना, और उसके पास होने पर तुम मिठाई बांट देना। अगली बार तुम पास हो जाओगे। मैंने एक बार कहा था, आप बहुत गरीब हैं, बहुत दुखी हैं, आपके पास एक छोटी सी झोपड़ी है। बहुत बड़ा मोटिवेशन दिया था मैंने चतुर्मास में। आपसे कोई कहे कि तुम बहुत बदकिस्मती हो, जी, तुम बहुत पुण्यहीन हो, जी, तुम बहुत पापी हो, जी, जितने तुम्हारे लिए निकृष्ट कहे तुम्हें क्या बोलना है? जी हूं। तेरा कुछ भी पुण्य, इडियट कहीं का, जी। जब वो पूरी कह के थक जाए, क्योंकि बुराई करने वाले के, मैंने कहा ना, बुराई करने वाला कुत्ते के समान होता है, और सबसे ज्यादा गला किसका सूखता है? कल कहा था, पूरे जानवरों में सबसे ज्यादा गला सूखता है कुत्ते का। इसलिए वो अजीब करके निकाल के चलता रहता है, किसी जानवर, क्योंकि वो भौंकता ही रहता है और बुराइयां करता रहता है। तो बुराई करने वाले के ज्यादा नहीं करना, घबराना नहीं। ये जितनी बुराई करने वाले कुत्ते की जाति के होते, ये थक जाएंगे। जब वो तुम्हें पूरा पापी, निकृष्ट, पुण्यहीन, जो कुछ कहना मेरे मुंह से नहीं निकलेंगे, वो तुम जोड़ लेना। वो सब कहे तो कहना भैया और कोई शब्द बचा हो तो बोल दो। लेकिन मालूम, मेरा एक पुण्य है। बोले तेरा क्या पुण्य है? मेरा एक पुण्य है, मैं बहुत पुण्यात्मा हूं। बोले क्या पुण्य है तेरा? झोपड़ी में रहता है, खाने को नहीं। बस इतना सा कहना है, मैं तो भाग्यहीन हूं, मैं तो पुण्यहीन हूं, लेकिन मेरा एक भाग्य है कि मेरे पड़ोस में एक पुण्यवान रहता है जिसकी हवेली है। ये मेरा पुण्य है कि मेरे पड़ोस में एक पुण्यवान रहता है। मैं हवेली की पड़ोस का गरीब हूं, मैं अमीर आदमी का पड़ोसी हूं, मैं ज्ञानवान का पड़ोसी हूं, मैं डाकू हूं, लेकिन मेरा गुरु साधु है, मैं साधु का चेला हूं, मैं डाकू हूं। बात खत्म है। क्या बात है महान भाव, क्या बात है। इतना सा आपने कहा, मैं तो पुण्यहीन हूं, लेकिन मालूम, मैं एक पुण्यवान के पड़ोस में, मेरा पड़ोसी पुण्यवान है। और सुबह उठ करके उसकी मकान को देखकर कि हे भगवान तेरे बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे तो पुण्यहीन बनाया, लेकिन मेरी झोली में इतना पुण्य है कि मुझे पुण्यवान के पड़ोस में छोटी सी झोपड़ी बनाने का मौका मिला। उसको सगुन बना लेना बस।
जब भी सेठ जी निकले तुम जय जिनेंद्र करना। अभाग्य हैं कि मेरे पुण्यवान के दर्शन हुए, हो सके तो जय जिनेंद्र कर लेना। 1 साल करना है। इस दिवाली पर जो तुम्हारी दुर्दशा हुई है ना, तुम गुणवान को धनवान को देख के ईर्ष्या करते हो, जलते हो। तुम गुणवान को देखकर प्रमोद भाव लाओ। अगली दिवाली के दिन तुम्हारे यहां लक्ष्मी बरसेगी। अगली दिवाली तुम्हारी उसके सामने तुम देखकर दंग रह जाओगे कि तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो गए। क्योंकि तुमने जिसको देख करके तुम खुश होते हो वही तुम्हारा भविष्य है। मोटिवेशन। जिसको देखकर तुम जलते हो वही तुम्हारा अंधकार है, वही तुम्हारा पतन है। सबसे बड़ा अशुभ है मोटिवेशन। जब भी किसी व्यक्ति को देख करके तुम्हें जलन हो जाए, समझ लेना हमारे अब बुरे दिन आने वाले हैं। कोई ज्योतिष दिखाने की जरूरत नहीं, कोई हाथ माथ दिखाने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें थर्मामीटर दे दिया। जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आए और जब जब तुम्हें कोई लगे कि इस व्यक्ति का भविष्य कैसा है, आपके बेटे का, आपके पड़ोसी कोई का, तो बस ये देख लेना ये किसी को देखकर जल रहा है। जल रहा है तो आंख बंद करके तेरा पतन निश्चित है, मैं गारंटी दे रहा हूं। और यदि कभी किसी गुणवान को देखकर, चाहे वो धन में हो, चाहे वो ज्ञान में हो, चारित्र में हो, यदि किसी गुणवान को देखकर तुम्हें हर्ष हो गया, आनंद आ गया, जाओ बेटा कल तुम्हारा अच्छा दिन आने वाला है, क्योंकि तुमने गुणशो प्रमोदम। नमोकार मन से अच्छा दिन नहीं कह रहा हूं, लेकिन यदि तुम गुणवान को देखकर आनंदित होते हो, भक्ति क्या है? यही तो है। यदि भगवान को देखकर तुम्हें आनंद आ रहा है कि नहीं आज भगवान का दर्शन नहीं हुआ, ओहो क्या बात है महान भाव। पूछा गया कि सबसे बुरा दिन कौन सा है? कोई मर जाए तो बोले नहीं ये तो लगा रहता है। लुट जाओ तो नहीं कोई लगा रहता है। घर में कोई गमी हो जाए नहीं। सम्यक दृष्टि कहता है मेरा सबसे अशुभ दिन वह है जिस दिन मैं भगवान का अभिषेक नहीं कर पाऊं, भगवान का दर्शन नहीं मिले। पहले के लोगों की चाहत देखो, भगवान का दर्शन नहीं मिले तो उपवास कर लेते थे। शिखर जी की वंदना करने वाले लोग पहले रास्ते में एक दिन गुजरता था तो हमारे पुराने बूढ़ी माताएं दादियां उपवास करके शिखर जी जाती थी। बोले रास्ते में दर्शन नहीं मिलेंगे तो सीधा उपवास कर लेती। क्या चाहत है? उपवास कर लिया, नहीं आज भगवान का दर्शन नहीं हुआ, आज अन्न जल का ग्रहण नहीं होगा। और भगवान को देखते ही ऐसे गदगद हो जाए, ऐसे गदगद हो जाए। चलती गाड़ी पर मान स्तंभ दिख जाए, कटनी में शिखर दिख जाए तो रो, अरे दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया। तुम भगवान को देख करके आओ, भाग्य मेरो उदय आयो दरस प्रभु। जैसे ये तुम्हारा आनंद आए निश्चित समझना कल तुम भगवान बनोगे। गुरु को देखकर भाव आ जाए, जाओ गुरु बनोगे। धनवान को देखकर धन आनंद आ जाए, जाओ धनवान बनोगे। ज्ञानी को देखकर आनंद आ जाए, जाओ तुम ज्ञानी बनेंगे। आज का मोटिवेशन, किसको देखकर तुम्हें आनंद आता है, बस वही तुम्हारा भविष्य है। सब में लगाना, जिस चीज को तुम्हें देखने में आनंद आ रहा हो वही तुम्हारा भविष्य है। शराब देख करके आनंद आ रहा हो तो क्या बात है? हाँ आता कई लोग अरे किसी को बोतल दिखा दो, तुम जो चाहे सो करा लो। समझ लेना तुम्हारा भविष्य है कि तुम एक शराबी बाप की गोदी में जन्मोगे, क्योंकि तुमने कभी शराब को देखकर आनंद मनाया था, जुआ को देखकर आनंद मनाया, जुआड़ी के यहां जन्मोगे। पाप को देखकर आनंद मनाया, पाप में जाके जन्मोगे। जिसको भी चेक कर तुम आनंद मनाओ। बस एक मोटिवेशन आज का मंत्र लेके जाओ
जिस जिस चीज को तुम्हारा देख कर आनंद आ रहा हो वही तुम्हारा भविष्य है, वही तुम्हें भविष्य में मिलने वाला है। अब देख लो तुम्हें किसको देख के आनंद आ रहा है। और दूसरा मोटिवेशन हमने दिया कि जब हमें किसी ग्रुप में से निकल करके अलग बनना है और वो नकार दिया कि हम पास नहीं होंगे, तो मोह तोड़ना है। 59 फेल हो रहे हैं, अब तुम पास होना है कि फेल रहना है। फेल रहोगे टी पार्टी में शामिल हो जाओगे, फेल रहोगे कोई तुम्हारा बहिष्कार नहीं करेगा 60 और 59 फेल हो रहे हो और तुम अकेले पास हो रहे हो, तो हिम्मत करो। 59 लोग तुम्हारी क्या दशा करेंगे। अब इतनी हिम्मत तुम में हो कि वे 59 लोग तुम्हारे विरोधी होंगे, 59 लोग तुमसे ईर्ष्या करेंगे, क्या उनका विरोध सहन करने की हिम्मत हो तो पास होना, नहीं तो पेपर आता हो भी तो नहीं देना। पूछना ना क्यों रे तेरे से आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो ले मैं भी नहीं देता। तू भी साथ में फेल हो जाना। जब जब तुम पास होगे इस संसार में फेल होने वाला आपका, आगे बोलते जाओ, आपका विरोधी होगा, वो सहन नहीं कर सकेगा। अब आपकी क्षमता क्या है। आज इतना ही कर रहा हूँ। बहुत अच्छा प्रसंग 2 दिन से छिड़ा हुआ है कि दुनिया से कैसे निकलें। यदि दुनिया से निकलता हूं दुनिया विरोध में खड़ी हो जाती है। कैसे अच्छे कार्य करूं, अच्छे कार्य करता हूं तो बुरे लोग उसमें विघ्न डालते हैं। अच्छा बनूं तो विरोध है और बुरा बनने का मन नहीं कर रहा है, गुरु नहीं कह रहे हैं। अच्छा बनूं तो विरोध है और बुरा बनने का मन कह नहीं रहा है। क्या करें, कैसे करें। चलो फिर कभी चर्चा आएगी तो करेंगे। आज इतना ही। महावीर भगवान की